नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं लोकपति पांडे। और हम दोनों का कुछ आप लोगों से वार्तालाप था। वार्तालाप ये था कि अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश के इटावा में देखा गया है कि किसी ब्राह्मण परिवार के घर भागवत कथा हो रहा था और वहाँ पे कोई हमारे यादव बंधु भाई चले गए हैं, दो आदमी। अब वो बुलाए गए हैं कि कैसे गए हैं वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वहां पे गए हैं तो पता नहीं क्या मामला हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा अभी रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया खोलिए तो वही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि उनका बाल मुड़ दिया गया जब पुष्टि हो गया कि वो यादव जाति से हैं। उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया, मारा पीटा भी गया है। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है समाज में। और ये जो है कि किसी भी एंगल से सही नहीं है। इस तरह से आप लोग गर्मा गर्मी जोशा जोशी मत दिखाइए। और जो भी कुछ गलत हुआ है उस व्यक्ति के साथ, जो भी व्यक्ति वहां पे गए हैं यादव जाति से हैं जिनको बताया जा रहा है, उनके साथ जो भी कारनामा वहां के लोग किए हैं, बाल मुड़वाना, मारना या फिर मूत्र का छिड़काव करना, अब क्या सही क्या गलत है तो मैं पहले भी बोला कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसा को देखने को मिल रहा है तो जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी कुछ है पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई कर रही है। लेकिन जितने भी हमारे यादव बंधु भाई हैं जो कि इधर उधर से उनका मैसेज आ रहा है, उनका जो है कि संदेश आ रहा है अपने एकता को लेकर के, आपकी एकता बहुत ही अच्छा है, सराखों पे है, लेकिन इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा गर्म मत करिए। तो इसमें हमारे कुछ मित्र भी बोलेंगे। देखिए, जैसा कि मिश्रा जी ने बताया तो मैं भी बोलता हूँ कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। पहले जी। ही बोला हूँ कि गलत हुआ है, सरासर इसकी हम लोग निंदा करते हैं और इसके पक्ष में नहीं है। जो भी दोषी है उसके प्रति कार्रवाई की जाए और आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और इस चीज को बढ़ावा नहीं दीजिए। नहीं तो ये यादव वर्ग के लोग कह रहे हैं कि हम चले जा रहे हैं, इटावा सारे लोग जा रहे हैं, कल ब्राह्मण समाज के बोल रहे हैं कि हम चले जा रहे हैं। तो क्या है, इसमें गर्मा गर्मी करना ठीक नहीं है। और जो जो लीडर होता है, जो मुखिया होता है, इस तरह की चीजें उनको अच्छी नहीं लगती। हमारे जैसे समाजवादी पार्टी के लीडर हैं अखिलेश यादव जी, बुला के लोगों को सम्मानित करना भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको पॉलिटिकल एजेंडा इसको देना सही नहीं है और पॉलिटिक्स इसमें नहीं आनी चाहिए। तो और देखिए, हमारे साथ काम करने वाले और हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे गांव के अच्छे अच्छे दोस्त जो है ना, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है वो यादव रहे हैं। आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही हमारे दिल में इस तरह की भावना है, ना ही उन लोग। अब कहीं पे कोई वाक्या हो गया तो ये पूरा समाज इसके लिए दोषी नहीं है। पूरा पूरा ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है, पूरा यादव समाज दोषी नहीं है। चाहे कोई भी जाति की बात अगर कहीं ऐसी हो जाती है, कोई हरिजन ही ऐसा काम कर देता है, कोई भी जातियां, अगर कोई इंडिविजुअल कोई ऐसा काम कर देता है, तो इसके लिए सारी जातियां दोषी नहीं है, इंडिविजुअल वो दोषी है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है, और 4 अभियुक्तों को शायद जेल में भी डाल दिया गया है। और देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता दूं, वो जो लड़के थे वो 20-22 साल के लड़के हैं। अभी नए लड़कों का आपको कहानी पता ही है, पता नहीं शिक्षित है नहीं है क्या है। तो दंडित किया जाए उनको, ठीक है, और इसकी जांच हो। पर इसको इतना बड़ा हवा देना, इतनी बड़ी बात करना कि अब कोई राजस्थान से बोल रहा है कि हम आ रहे हैं, कोई यूपी से बोल रहा है हम आ रहे हैं, कोई गुजरात से बोल रहा है हम आ रहे हैं, ब्राह्मण अलग बोल रहे हैं, यादव अलग बोल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और बाकी मिश्रा जी इस बताएंगे। तरह से अगर देखा जाए तो आए दिन किसी न किसी के साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार होता ही रहता है। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ा है, तो किसी न किसी जाति के लोगों के साथ कुछ न कुछ ऐसा मामला बीच बीच में आते रहता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के करने से पूरा समाज खराब हो जाए, पूरा समाज को एक साथ उठ करके चले जाना चाहिए। अब हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हम हरियाणा से फोन कर रहा है अपने टीम को, अपने दोस्तों को, कि हम हरियाणा से निकल गए हैं इटावा के लिए। कोई बोल रहा है कि हम नोएडा से निकल गए हैं, कोई लखनऊ से निकल गया है। मतलब कि आप क्या युद्ध करने जा रहे हैं? आपको युद्ध करना है? दो व्यक्तियों का मामला है और वो दो व्यक्ति के मामला में हमने कहा, और हमारे अलावा कई ऐसे ब्राह्मण समाज, कई ऐसे दूसरे समाज के भी लोगों ने इस चीज का निंदा किया है, हम भी निंदा कर रहे हैं। लेकिन निंदा हो गया, निंदा किया जा रहा है, पुलिस मामले को संज्ञान में भी ले लिया है, सारा कुछ हो गया है। इसके बावजूद भी आप लोग जो है कितना जोश गर्मी दिखा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समाज, आपके समाज में इर्द गिर्द में और कोई जाति बिरादरी का लोग नहीं रहता है, आपके दोस्त मित्र ब्राह्मण नहीं है। और उसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने पूरे जिंदगी में किसी ब्राह्मण को अपने चौखट के अंदर नहीं घुसने देंगे।
मेरे भाई आप पूरे तरीके से स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आप इसको घुसने देंगे नहीं घुसने देंगे ये आपकी आंतरिक मामला है। लेकिन अब इसको लेकर के प्रचार प्रसार करना, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे गांव में, समाज में कई सारे यादव बंधु हैं, कई सारे और जाति के लोग हैं जिनके साथ हमारा कभी कोई ऐसा नहीं रहा है कि जाति को लेकर के हम किसी से लड़े। लेकिन इस मामले में जिस प्रकार से इसको गर्मा गर्मी हवा हवाई दिया जा रहा है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी सभा को बुलाए, सभा में उन दोनों को बुलाए, दोनों व्यक्तियों को बुला करके उनको सम्मानित किए, ठीक है वहां तक तो अच्छा है। अब वो कह रहे हैं, हालांकि दो व्यक्ति के मामले में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई जिम्मेदार नहीं है। अब किसी आदमी ने गलती कर दी तो उसके पार्ट में उसके जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है। अब उसमें अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी संसद भवन से एक कानून पारित करे और उस कानून में कहे कि कथा बांचने का काम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का है। तो देखिए अब बीजेपी संसद भवन से क्या पारित करेगी नहीं करेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि धर्म गुरु के अनुसार कोई भी व्यक्ति चलता है। तो हमारे देश के जो धर्म गुरु हैं, मुक्तेश्वरानंद जी कुछ उनका ऐसा नाम है, जी जी तो उन्होंने भी इस चीज को कहा है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अगर विद्वान है, पढ़ने लिखने का जानता है, कला उसके पास है, तो किसी भी धार्मिक चीज, किसी भी धार्मिक पुस्तक को वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक रही किसी के घर अनुष्ठान कराने का, किसी के घर कथा पूजा कराने का, किसी के घर कोई ऐसा यज्ञ हो रहा है, तो वहां उस चीज को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार दिया गया है। ऐसा मतलब एक सीक्वेंस चलता है हर एक व्यक्ति के साथ। तो कहीं ना कहीं अब वो मामला जो है वो बहुत गर्म है, इसको इतना सीरियस आप लोग मत बनाइए। आप लोगों ने किसी व्यक्ति से गलती हुई है तो आप लोग इस चीज को भुला देना है कि चलिए किसी व्यक्ति से गलती हुई है, उसका सजा पुलिस प्रशासन देगी, सरकार उसका जो है कि कार्रवाई करेगी। तो यही हमारा आप लोगों से निवेदन है, हमारा संदेश है, और आप लोग जैसा भी लगे अपना विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।